हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हेडिंग है आज सह संयोजकता। सह संयोजकता हेडिंग सह संयोजकता, कोवैलेंसी, वैलेंसी। ठीक है, कोवैलेंसी डालिए हेडिंग। हो गया। देखिए, हमने H2O का स्ट्रक्चर पढ़ा था। किस प्रकार से था? इस प्रकार से। तो एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ बनाए गए बंधों की संख्या, एक परमाणु का दूसरे परमाणु के द्वारा बनाए गए सह संयोजक बंधों की संख्या उसकी सह संयोजकता कहलाती है। हाइड्रोजन ने कितने बंध बनाए? एक, इसकी एक संयोजकता। ऑक्सीजन ने कितने बनाए? दो, तो इसकी दो कोवैलेंसी। जैसे कि पूछा, हाइड्रोजन की कोवैलेंसी एक, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी दो। ऐसे ही NH3, तो NH3 में N इस प्रकार से जुड़ा हुआ था। तो हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? एक। देखो, सब जगह पर एक है, तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी एक। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी एक, दो, तीन, तीन। हो गया। तो ये होती है कोवैलेंसी। लिखिए इसमें, किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु के साथ, किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु के साथ बनाए गए से संयोजक बंधों की संख्या को, से संयोजक बंधों की संख्या को उस तत्व की से संयोजकता कहते हैं। हो गया। अथवा, अथवा में दूसरी लिख लो ऐसे भी। अब मान लीजिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मैंने आपको लुईस संरचना दिखाई थी ऐसे। कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है? एक। एक ये, एक ये, एक इधर से एक इधर से ये, एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए वो बढ़ाए या जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करे, वो उसकी से संयोजकता कहलाती है साझेदारी के लिए। चलिए लिखिए, किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा, किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु के साथ, दूसरे परमाणु के साथ साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की से संयोजकता कहते हैं। उस तत्व की से संयोजकता कहते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो। N2 अणु, N2 अणु के बनने में, N2 अणु के बनने में तीन से संयोजक बंध बनते हैं। तीन से संयोजक बंध बनते हैं। इसलिए नाइट्रोजन की से संयोजकता तीन है। इसलिए
नाइट्रोजन की से संयोजकता 3 है। दूसरा लिखिए, O2 अणु के बनने में 2 से संयोजक बंध बनते हैं। दूसरा एग्जांपल है, O2 अणु के बनने में 2 से संयोजक बंध बनते हैं, इसलिए ऑक्सीजन की से संयोजकता 2 है। अगली हेडिंग है से संयोजी यौगिक। बोले, देखिए, जिन अणुओं में से संयोजक बंद होते हैं, जिन अणुओं में, जिन यौगिकों में से संयोजक बंद होते हैं, उन्हें से संयोजी यौगिक कहते हैं। जैसे कि N2 में क्या था, से संयोजक बंध जो है सिंगल, डबल और ट्रिपल बोला था। सिंगल में 1 सिग्मा, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है। O2 में, H2 में आप देख रहे हो सभी में से संयोजक बंध है, इसलिए ये सभी क्या है, से संयोजी यौगिक हैं। तो जिनमें से संयोजक बंध पाया जाएगा उनको से संयोजी यौगिक कहते हैं। देखिए, जिन यौगिकों के अणुओं में से संयोजक बंध, जिन यौगिकों के अणुओं में से संयोजक बंध होते हैं उन्हें से संयोजी यौगिक कहते हैं। उन्हें से संयोजक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल, CO2, CH4, C2H6 आदि। हो गया। अगली हेडिंग है से संयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण। से संयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण। ये इसके निम्न लक्षण हैं। नंबर 1, इसके निम्न लक्षण है। नंबर 1, तो देखिए, जो हमारे से संयोजी यौगिक होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा था CH4, तो CH4 जो है वो अणुओं से बना है। या H2O की बात कर लें, अणुओं से बना है। इसमें कौन से अणु लिए गए, H2 और O2। इसमें C+H2 लिया गया, ये अणु है, ये भी अणु है। और ये जो अणु होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और परमाणुओं के मध्य क्या होता है, बंध होता है, से संयोजक बंध। तो परमाणु से संयोजक बंध के द्वारा जुड़कर अणुओं का निर्माण करते हैं, और अणु जो है वो एक यौगिक का निर्माण करते हैं, एक से संयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। तो लिखिए, यही पॉइंट है हमारा, से संयोजी यौगिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और इनके अणुओं में परमाणु परस्पर
से संयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। से संयोजी यौगिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं और इनके अणुओं में परस्पर परमाणु से संयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। हो गया। चलिए आगे देखिए, पॉइंट नंबर 2। समझिए, ये जो हमने आपको बताया कि ये एक से संयोजी यौगिक है, तो इसमें जो ये बॉन्ड है वो है से संयोजक बॉन्ड। बंध है ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच दुर्बल वांडर वाल्स बल लगता है। दुर्बल, वीक है। कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे ही यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, ऐसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, ऐसे ही क्लोरीन और कार्बन के बीच दुर्बल वांडर वाल्स बल कार्य करता है। ये दुर्बल है, दुर्बल होने के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो है दुर्बल वांडर वाल्स बल कार्य करता है। और इससे पहले वैद्युत संयोजक बंध, उसमें जो था हमारा वो आकर्षण बल था। वो कैसा था? प्रबल था। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च थे। इनके कैसे हैं? कम। क्यों? क्योंकि इनमें दुर्बल वांडर वाल्स बल होता है। लिखिए, से संयोजक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं या कम होते हैं। से संयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं या निम्न होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं में दुर्बल वांडर वाल्स बल होता है। दुर्बल है तो आसानी से टूट जाएगा। जिनको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिनको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हो गया। आगे देखिए, नंबर 3, ये दुर्बल कह सकते हो या क्षीण बोल सकते हो, वही मतलब है। क्षीण ध्रुवी या क्षीण अध्रुवी विलायकों में ये विलेय हैं। ठीक है, दुर्बल ध्रुवी हो या दुर्बल अध्रुवी हो, उसमें ये विलेय हो जाते हैं। देखो, से संयोजी यौगिक क्षीण ध्रुवी या अध्रुवी विलायकों में विलेय होते हैं। विलेय होते हैं क्योंकि ये ध्रुवी या अध्रुवी होते हैं। क्योंकि ये ध्रुवी या अध्रुवी होते हैं। अब देखो, मैं अगर H2O की बात करूं तो ये ध्रुवी है, पोलर है। अगर मैं CH4 की बात करूं तो ये अध्रुवी है। तो ध्रुवी ध्रुवी में घुलेगा
अध्रुवी अध्रुवी में घुलेगा। ठीक है, हो गया। नंबर 4, नंबर 4, अब अगर आप CH4 ले लीजिए या आप CHCl3 ले लीजिए, इनको आप जल में डालिए, ये आयनों में नहीं टूटेंगे, ये अपने आयनों में नहीं टूटेंगे, या कह सकते हैं ये आयनित नहीं होते हैं। और जो आयनित नहीं होते हैं उनमें विद्युत प्रवाहित नहीं की जा सकती, क्योंकि विद्युत प्रवाहित करने के लिए आयन होने चाहिए प्लस माइनस, तभी विद्युत प्रवाहित होती है। जैसे कि धातु है, धातु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दान करके प्लस बना लेता है, इसलिए उसमें विद्युत प्रवाहित हो जाती है। तो ये जो कंपाउंड है हमारे, ये इलेक्ट्रॉन इनके पास पूर्ण है, इनका अष्टक पूरा है, तो इनको पानी में डालो, ये अपने आयनों में नहीं टूटते, आयनों में नहीं टूटते हैं तो इसलिए ये आयनित नहीं होते, आयनित नहीं होते तो विद्युत प्रवाहित नहीं कर सकते। तो नंबर 4 है, लिखिए, से संयोजी यौगिक द्रव अवस्था या विलयन में आयनित नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं में परमाणु, क्योंकि इनके अणुओं में परमाणु परस्पर से संयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं में परमाणु परस्पर से संयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। नंबर 5, से संयोजक यौगिक से संयोजक यौगिक द्रव अवस्था या विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ये द्रव अवस्था या विलयन में आयनित नहीं होते हैं, क्योंकि ये द्रव अवस्था एवं विलयन में आयनित नहीं होते हैं। अगला नंबर 6, देखिए, से संयोजक यौगिकों में बंध दिशात्मक होता है, इस कारण इनके अणुओं की विशेष ज्यामिति होती है। से संयोजक यौगिकों में बंध दिशात्मक होते हैं, इस कारण इनके अणुओं की विशेष ज्यामिति होती है। एग्जाम्पल H2O के अणुओं की आकृति कोणीय, H2O के अणुओं की आकृति या ज्यामिति कोणीय तथा CO2 की आकृति रेखीय होती है। रेखीय होती है। देखो,
आप जानते हो कि इस प्रकार से बॉन्ड लगाती हैं, देखो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर या ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की ओर, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की ओर। ठीक है ना, ये नहीं कि इस तरफ ऐसे लिखा है और बॉन्ड को जो है हम ऐसे दिखा दें या बॉन्ड को हम ऐसे दिखा दें। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर दिखाएंगे जिस तरफ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, होता है ना दिशात्मक, तो इसलिए इनकी एक ज्यामिति बनती है, इसलिए इनकी एक आकृति बनती है। ठीक है ना, धन्यवाद।